एक छोटी सी गलती और पूरा अकाउंट ख़त्म। अगर तुम भी ये सिंपल सी चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो दैन कुछ नहीं हो सकता ट्रेडिंग में। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो में बताई हुई सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर ली दैन तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई नया चैनल है, एल्गोरिदम को हेल्प करेगी बहुत सारे लोगों को पहुँचाने में। ठीक है, तो मेरा नाम है कुशाद, चैनल का नाम है कुशाद ट्रेड्स। यहाँ पे हम आपको रियल साइकोलॉजी, रियल ट्रेड सिखाते हैं। तो भाई मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें हर एक सेक्शन बहुत ज़रूरी है। खासकर 4th सेक्शन जिसमें मैंने अपना प्योरली कैलकुलेशंस बताई है कैसे अपन को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो काफ़ी सारे लोग समझते हैं भाई अपने पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो रियलिटी ये होती है भाई स्ट्रेटेजी ज़रूरी नहीं है, स्ट्रेटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम स्ट्रेटेजी में कितना रिस्क ले रहे हो और उस रिस्क को लेने के बाद तुम कितना प्रॉफिट करते हो, है ना। मतलब उसमें प्रॉपरली एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले पार्ट में मैं तुम्हें पूरे रिस्क मैनेजमेंट कैसे लिया जाता है, कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं, सब बताऊँगा। ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, करते हैं स्टार्ट। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट हमने सुना है, रिस्क मैनेजमेंट ये होता है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट पहले होता क्या है? तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब भाई सिंपल सा जो तुमने ट्रेडिंग वीडियो चार्ट में देखा भाई सिंपल सा टूल जिसमें हम कितना रुपए कमाने के लिए कितना पैसा अपन दाव पे लगाते हैं। ठीक है, मतलब कितना रिस्क लेते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाने के लिए। मान लो कि मैंने भाई एक ट्रेड लिया है, ठीक है, मैंने एक ट्रेड लिया है जिसमें मैंने 2 रुपये का रिस्क लिया है 5 रुपये कमाने के लिए, है ना। तो अब बोलेंगे भाई इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना बन गया? ठीक है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बन गया है 2 रुपये वो 5 रुपये कमाने के लिए मैं 2 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो 2 × 2 मतलब ये हो गया 1, मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया है। ठीक है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 5 रुपये कमाने के लिए मैं 2 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड अपन कितने रुपये कमाने के लिए कितने रुपये का रिस्क लेते हैं और रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, चलते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के मैं गोल्डन रूल्स बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करता हूँ जिसके कारण मैं अब थोड़ा प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। तो भाई फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अपना 1 से 2% का रिस्क लेना पर डे ना। अब ये कैसे लेना है वो बताऊंगा मैं भाई तुम्हें अपने 4th पॉइंट में। ठीक है, वो क्योंकि प्रॉपरली पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है ना। तो 1 से 2% का रिस्क लेना है। अब मैं 1 से 2% का ही क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो 1 से 2% का रिस्क अगर तुम लोगे, ठीक है, तो तुम अगर लगातार 5 दिन भी अपना लॉस करोगे तो तुम्हारा 5% या 8% ही टोटल लॉस होगा। लेकिन अगर उसकी जगह तुम भाई एक दिन में 5% 10% लॉस लोगे तो तुम्हारा अकाउंट भाई अगर तुम लगातार भी लॉस करते हो तो मुश्किल से 5 दिन ही टिकेगा। तो छोटा रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है बड़ा पैसा कमाने के लिए, है ना। मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ लोगों को कि भाई जितना छोटा तुम रिस्क लोगे जितना बड़ा पैसा बनाने के लिए तुम हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे, है ना। अगर बाई चांस तुम प्रॉफिट नहीं बना पाते हो तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया से फॉलो करने की वजह से तुम एटलीस्ट इतना तो होगा कि भाई तुम लॉस नहीं करोगे। तो 1 से 2% रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तुमने फॉलो कर लिया, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है भाई, इनिशियल फेज़ में मैं भी अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाता था कि मैं भाई अपना 1 से 2% का रिस्क जितना मैं अपना जर्नल में लिखता था उतना मैं फॉलो कर लूँ। तो भाई होप है कि तुम यार इस पॉइंट को फॉलो करोगे। भाई नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को मैं पहले भी बताया था क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखो फॉरेक्स में क्या होता है, क्योंकि अपन फॉरेक्स ट्रेड करते हैं अभी ना, फिलहाल अपन फॉरेक्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो फॉरेक्स में क्या होता है कि तुम्हारा अकाउंट ना, जैसे एक्सएनएस का एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक्सएनएस में क्या होता है, तुमने मान लो कोई ट्रेड लगाया, ठीक है, ट्रेड लगाया तो तुमने अगर पोजीशन मतलब भूल गए कि तुमने कोई ट्रेड भी लिया था और तुमने उसमें स्टॉप लॉस नहीं डाला, तो अगर तुम्हारा ट्रेड अगर अगेंस्ट गया तो जितना भी तुम्हारा अकाउंट में पैसा होगा भाई पूरा लिक्विडेट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने भी शुरू में अपने इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण बहुत सारा भाई पैसा लॉस किया। तो यही सजेस्ट करूँगा भाई अपना स्टॉप लॉस ज़रूर से तुम लगा लिया करो, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो तुम्हारी ऐसी मेहनत है। नेक्स्ट पॉइंट, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड फिर वही सेम भाई, कितना पैसा कमाने के लिए तुम कितना पैसा रिस्क लेते हो, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी वैसी हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी अगर अलाउ करे तो तुम 1:3 तक रखो रिस्क रिवॉर्ड, 1:4 तक रखो, है ना। 3 रुपये कमाने के लिए तुम 1 रुपये दाव पे लगा रहे हो, 4 रुपये कमाने के लिए तुम 1 रुपये दाव पे लगा रहे हो, तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड जो है कभी भी भाई 1:2 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है कि 1:2 से कम है तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड, तो भाई तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। और अगर स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना स्ट्रेटेजी,
अगर वीडियो में अच्छे खासे कमेंट आए, वैसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन तुम कमेंट करना, एल्गोरिदम को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं एक पर्सनली अच्छी सी वीडियो लाऊंगा जो कि मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ज़रूर से भाई तुम्हारा 1:3 1:4 सपोर्ट करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा रिस्क भाई तुम खुद हो। तो अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए भाई क्योंकि जो आने वाले पॉइंट में तुम्हें 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो कि ट्रेडिंग की कोर होती हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट की कोर बेसिक्स होती हैं। ये चीज़ें तुम उसे फॉलो नहीं करते हो। सबसे बड़ा रिस्क तुम खुद बोलने का ये भी है भाई कि क्योंकि तुम अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, जो कि काफ़ी खतरनाक चीज़ है। इसमें मैंने इनिशियल फेज़ में अपना बहुत ज़्यादा पैसा, बोले तो 20,000 से ज़्यादा पैसा अपना ख़त्म कर दिया है ना। तो घर वालों को पता नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से ज़रूर फ्यूचर में घर वालों को पता चल जाएगा। तो इनिशियल फेज़ में जब मैं तुक्का ट्रेडिंग करता था, बिल्कुल गैम्बलिंग टाइप ट्रेडिंग करता था ना, मेरा मन नहीं होता था गैम्बलिंग टाइप ट्रेडिंग करने का, लेकिन भाई होता क्या था ना, मेरा दिमाग बिल्कुल हो जाता ऐसा कि भाई एक बार अब गलत गया ट्रेड तो मेरे को लॉस तो कवर करना ही है। लॉस कैसे भी कवर करूँगा उसके चक्कर में, और रिवेंज के चक्कर में मेरा और लॉस हो जाता था, और लॉस होते 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 अकाउंट ख़त्म। तो अपना साइकोलॉजी भी तुम कंट्रोल कर लो, नहीं तो ये साइकोलॉजी तुम्हें लेट हो गई, ठीक है। उसके ऊपर भी अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो भाई ये 2 सिंपल से फॉर्मूले जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले, ठीक है। तो अगर मैं रिस्क पर ट्रेड निकालना चाहता हूँ, तो मैं रिस्क पर ट्रेड निकालने के लिए भाई जितना भी मेरा कैपिटल है ना, कैपिटल रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रिस्क परसेंटेज। मान लो मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपये और मेरे को रिस्क लेना है पर ट्रेड सिर्फ 1% का, ठीक है। तो मैं 1 लाख इंटू 1/100 कर दूंगा, तो मेरा पर ट्रेड का रिस्क निकल के जाएगा 1,000 रुपये। तो इतना सिंपल फार्मूला होता है ये, और ये अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें जो अपना ट्रेड में तुम कैलकुलेट करोगे कि मेरा सिर्फ इतना ही लॉस होना चाहिए, इतना ही लॉस होना चाहिए। अगर तुम रिस्क कैलकुलेट करके 1:2 1:3 तक अगर खींचोगे, और मान लो तुम्हारे 5 ट्रेड गलत भी हुए और 5 ट्रेड सही हुए, तो स्टिल तुम प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो मान लो भाई अब मेरे को निकालना है क्वांटिटी। अगर मेरा रिस्क है, जैसे मैं 50 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ कि मेरा 50 रुपये का SL ही जाए। क्वांटिटी अगर मेरे को निकालनी है तो मैं करूँगा रिस्क अपॉन एंट्री माइनस SL, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसे फॉलो करा तुमने तो भाई देखना तुम्हारे डे 1 से ही अपना ट्रेडिंग सुधारना चालू हो जाएगा। तो होप भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, और भी बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ मैं इधर, और अपने लाइफ ट्रेड में क्या गलती करता हूँ, क्या साइकोलॉजी होती है मेरी, वो सब बताने के लिए मैं रेडी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।